हेलो, अमरेंद्र बोल रहे हैं। जी जी सर। हम खोजी चैनल से बोल रहे हैं बेटा। जी जी सर। क्या हाल है? सर बढ़िया है। आज इंटरव्यू ले लें तुम्हारा। जी जी सर। शुरुआत कर रहे हैं इंटरव्यू की हम। जी पहली सर। चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो हम लोगों की बात हो रही है ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं आपकी, ठीक है? जी सर। जी सर। और ये रिकॉर्डिंग का वीडियो बना के हम यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं सर। चलिए ठीक है, तो अभी इंटरव्यू शुरू जी करते हैं। जी पहली सर। चीज, आप कहाँ रहते हैं? लोकेशन क्या है आपकी? सर हम रहते हैं सर मोहम्मदपुर कदीम, हमारे गांव का नाम है। हाँ जिला जिला सीतापुर है, तहसील और थाना मेहमदाबाद। ठीक है। तो घर अभी वहीं पर है या आप लखनऊ में कहीं रहते हैं? नहीं सर, घर तो हमारा वहीं है, लेकिन इस समय हम लखनऊ में रहते हैं क्योंकि टाटा में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। टाटा में जॉब आपकी कब लगी थी? सर यही हमारी जॉब तो अभी लगी है 27 सितंबर को 27 ज्वाइनिंग सितंबर। हुई है। ठीक जी। है। कौन से प्लेसमेंट मेले में आपका सिलेक्शन हुआ था? उसको क्या बोलते हैं, 10 सितंबर को हमारा पेपर हुआ था सर, यहीं अलीगंज ITI कॉलेज में। किस चीज का पेपर हुआ था आपका? सर जॉब ट्रेनिंग का। जॉब ट्रेनिंग का आपका पेपर अलीगंज में हुआ था। जी सर। तो इतने दिनों बाद टाटा मोटर्स में आपको सिलेक्शन क्यों मिला? सर अब वहाँ मतलब पेपर दिए थे, फिर फोन आया था कि आप वेट करो, हम फोन करेंगे तब आना इंटरव्यू के लिए। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हमारा हुआ था। फिर उसके बाद में फिर बोले थे कि कॉल आएगी मेडिकल के लिए। मेडिकल में क्या क्या हुआ था? सर मेडिकल में वही एक्सरा बोले थे कि करवा के लाओ, ब्लड ग्रुप और उसकी जांच, और वही वो कोविड वाली जांच मंगाए थे। ठीक। इतनी चीज लिए थे, बाकी वहाँ हुआ था मेडिकल कंपनी में। तो यहाँ से जो जांच आपने कराई, सरकारी अस्पताल से कराई या प्राइवेट से कराई? सर अब एक दिन पहले हमको फोन किया गया था, तो सरकारी की ही मांग रहे थे। अच्छा। लेकिन सरकारी का हो नहीं पाया था, तो हम प्राइवेट से ही कराए थे। अच्छा, उसको उन्होंने मान लिया फिर? जी सर, मान लिया था, क्योंकि अर्जेंट बताए थे। जिसे कल बुलाए थे तो आज हमारे पास वही 2-2:30 बजे फोन गया था। तो सरकारी हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद काम ही बंद कर देते हैं, फिर रिपोर्ट नहीं मिलती दूसरे दिन 8:30 बजे। ठीक है। तो हमको आप ये बताइए, आपने ITI कौन सी ट्रेड से किया है? सर इलेक्ट्रीशियन से किए थे। किस ईयर में पास किया आपने? सर हम एडमिशन लिए थे 16 में सन। ठीक है। फिर हमारे एक पेपर में बैक लग गया था लास्ट में, तो हमारा 19 में फाइनल हुआ था। 19 में आपका ITI कंप्लीट हो गया? जी सर, जनवरी में। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद जब आपने टाटा में आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और 1 साल के बाद आपका कॉल आया, तो ज्वाइनिंग के समय उन्होंने आपसे जो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे, वो उन्होंने ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स आपसे देखे थे? जी जी सर, सब ओरिजिनल ही लिए थे पहले, फिर उसकी फोटोकॉपी 4 लिए थे, पहले ओरिजिनल ही चेक किए थे। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए? जी सर, वो तुरंत वापस कर दिए थे। वापस कर दिए। तो अभी लगभग एक ओरिजिनल लेते हैं, वही पुलिस का वो जो बनता है उसी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाते होंगे? जी 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 सर। अच्छा, उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरह तो नहीं लेते? सर ये नहीं मानते सर। ITI की मार्कशीट लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, और हाई स्कूल की मार्कशीट लेते हैं। अच्छा। और कोविड वाली जांच लेते हैं। ठीक है। तो अभी कितना समय हो गया आपको टाटा मोटर्स में काम सीखते हुए? सर अभी हमारा मतलब ज्वाइनिंग 27 को हुआ था, फिर 6 दिन क्लासें चली थी वही सेफ्टी वाली। फिर उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तब अभी समय डीमो पर लगाए हैं, वही मूवमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको उस पे करवा रहे हैं ट्रेनिंग, मतलब आपकी थ्योरी वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको सर वो सब कंप्लीट, अब हमको काम पे लाइन पे भेज रहे हैं। अब आपको लाइन पे काम करवा रहे हैं। अच्छा, लाइन पे जब आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपसे काम ले रहे हैं? अभी मदद कर रहे हैं या सीधे आपको बोल दिया काम करने के लिए आप कर पा रहे हैं? नहीं सर, अभी मदद कर रहे हैं, अभी सारी चीज बताई जा रही है। हाँ, फिर बता रहे थे कि कम से कम 2 हफ्ते बताया जाएगा, फिर पूरा काम अपने हाथ करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि लाइन पर आप क्या करते हैं, थोड़ा मतलब बच्चे जानना चाह रहे थे कि लाइन पे क्या काम होता है, कैसे काम किया जाता है, ये थोड़ा सा इसमें सर हमको सर 2 दिन तो बताया गया है। पहले वो जैसे ट्रक बनते हैं उनके वो आगे के मतलब कोई कोयल बनती हैं और कैप बनते हैं। तो उसमें पहले वाले दिन तो हमको बताया था कि मतलब नीचे इंसुलेशन लगाने को, वही जो उसके गत्ते वाले होते हैं, ठीक है, चिपकाए जाते हैं। फिर एक दिन बताया गया था मतलब अर्थ वाले वायर लगाने को।
फिर उसके बाद दूसरे दिन हमको बताया गया था वो जो उसपे एंटीना लगता है, एंटीना और आगे की हेडलाइट लगाने को। वही सर मतलब इस समय रोज जो हमको बदल बदल के दे रहे हैं। तो हम आज मतलब कल पूछे थे कि सर हमको एक काम बताइए तो हम अच्छे से कर पाए। तो बता रहे थे कि अभी इसलिए कराया जा रहा है कि पुराने वाले बच्चे भी चले जाएंगे 17 से 18 डेट तक सब। ठीक है। तो सारा काम इसलिए सिखाया जाता है कि आखिरी में जो काम सबसे अच्छा कर लोगे वही तुमको दिया जाएगा। फिर बाई चांस तुम्हारे साथ का कोई लड़का अगर जो छुट्टी मार रहा है बीच में, तो उसके जगह पर अगर जो कोई नहीं है तो वो भी काम तुमको देखना पड़ेगा, इसीलिए सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो लाइन पर जब आप काम करते हैं तो जैसा कि मुझे लगता है, मैंने देखा भी है कई जगह टीवी वगैरह पे, उसमें एक ट्रेन जैसी होती है, उस पे सब मटेरियल मूव होता रहता है और उसी मूविंग के समय ही आपको वो काम करना होता है। जी सर। कुछ सर ऐसा वहाँ लाइन चलती है, मतलब सब लोगों के स्टेशन बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जब तुम्हारे सामने जो गाड़ी आए, ठीक, फिर तुमको सारा सामान मतलब वहीं पर मिलेगा। ठीक है। फिर तुमको उठा के उसी जगह से लगाना पड़ता है बस। बाकी कोई सामान जैसे ना हो तो तुमको लेने नहीं जाना पड़ता, तुरंत लेके आएंगे, तुमको देंगे। अच्छा, बस तुमको सिर्फ अपना काम उसी जगह पर करना है। आपको फिटिंग करनी है, एडजस्टमेंट करना है और वहाँ पर उसको फाइनल बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लाइन चल रही है, अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जल्दी लाइन थोड़ा स्पीड में चल रही है तो उसके लिए स्टेशन रोका भी जाता है। अच्छा। मतलब अपने आप रोक लो, लाइन रुक जाएगी, फिर कर लो, फिर उसको कर दो। फिर जो काम कराया जाता है उसका काम करो, फिर उसको पूरा जब हो जाए तो पीछे गाड़ी का पेपर होता है, उस पर मतलब अपना साइन वाइन करो, ओके लिखो कि हमारा काम हो चुका है। अच्छा, मतलब जॉब आपने कंप्लीट किया, उसको आप मार्क कर दीजिए कंप्लीट हो गया। जी सर, जी। ठीक है। तो फिर अगर जो बाई चांस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप साइन वाइन कर देते हो, तो फिर आगे जब मतलब पूरा चेक होगा जब आगे बन के, तब वहाँ मतलब बुलाया जाता है, फिर क्लास उला ली जाती है कि क्यों ऐसा करते हो, कि पूरा भी नहीं किया, यहाँ मार कर दिए हो, गाड़ी खराब हो जाएगी। फिर उसमें चांस मतलब होते बता दें कि गलती कंपनी का नाम डूबेगा। हाँ, मतलब आपको अगर कहीं गलती करते हो तो आपको बुला के समझाया भी जाता है अलग से कि ऐसा मत करिए। मतलब वो बता रहे हैं कि जैसे कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो उस पर पीछे लिख दो कि ये चीज छूट गई, हम नहीं कर पाए हैं। तो मतलब आगे वाले देख लेंगे, उसको सुधारेंगे। मतलब ये चीज नहीं है कि मतलब कोई चीज नहीं कर पाए तो उसको ऐसा करो कि हाँ लिख दो, कौन आगे चेक करेगा। हाँ, मतलब आप बता दीजिए कि सर ये काम छूट गया है और ये चीज इसमें नहीं लग पाई है। हाँ, उससे मतलब बता दीजिए तो कि उनको ये पता काम लग जाएगा कि इस काम में, इस मटेरियल में ये चीज कम है, तो उसको वो अपने तरीके से ठीक कर लेंगे। हाँ, अपने तरीके से आगे लगा देंगे फिर। हाँ, कुल मिला के आपको काम करने तो लाइन रोकेंगे। हाँ, काम करने के साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी सिखा रहे हैं। जी सर, पूरी जिम्मेदारी सिखाते हैं। कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए वहाँ पर? सर काम करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो कभी आपको नहीं लगता कि बहुत मेहनत पड़ रही है और अब ये काम नहीं सर, बहुत मेहनत नहीं पड़ती। इस समय ड्यूटी तो हमारी 8 घंटे की है, लेकिन काम वही 6 घंटे करना पड़ता है। 6 घंटे करना। किसी दिन आपको ऐसा लगा काम करते करते कि तबीयत ठीक नहीं है तो बीच में ही हमको छुट्टी चाहिए, अचानक से ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं वो सर, नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर जो बाई चांस ऐसा किसी के साथ होता है तो तुरंत मेडिकल भेज देते हैं वहीं की, जाओ दवा लो, अगर जो वहाँ डॉक्टर बताएंगे रेस्ट करना है या कुछ भी करना है तो डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारा काम होगा। अच्छा, इन केस कोई बच्चा अगर 4 दिन के लिए बीमार हो गया, उसको वायरल हो गया, उसको डेंगू हो गया, कोई भी बीमारी अगर उसको हो जाती है तो उसको कितने दिन तक की छुट्टी प्रोवाइड करी जाती है? जैसे अगर डॉक्टर ने कहा भाई 15 दिन तक का इनका कंप्लीट बेड रेस्ट है, तो उससे आपकी सैलरी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, अभी ये चीज हमको भी नहीं क्लियर पता है, सैलरी का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अच्छा। लेकिन वो जितने दिन के लिए वहाँ अगर जो डॉक्टर बताएंगे रेस्ट करने के लिए, तो मतलब उसमें ऐसा होता है कि तुमको आना पड़ेगा। अच्छा। मतलब वहाँ से कंपनी चले आओ, यहाँ पंच करना पड़ता है सैलरी के लिए। हाँ। वो पंच कर दो, फिर आराम से कंपनी में अपना बैठो, फिर जब छुट्टी हो जाए फिर पंच कर दो, पर निकल लो आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब चीज सैलरी सर तभी मिलेगी जब वहाँ तुम्हारा रोज पंच होगा। वही मैं जानना चाह रहा था, इन केस अगर कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, मान लो ज्यादा दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना ही करना पड़ेगा, तो वहाँ तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी नहीं? नहीं सर, है, पूरी है। अच्छा, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वहाँ पर? हाँ, पूरी है सर। तो वहाँ पर बाई चांस कभी जैसे सर आप बाहर हो
बाई चांस बीमार हो गए कहीं अंते, अगर जो इलाज अपनी करा रहे हो तो उसमें ये भी होता है कि कहीं प्राइवेट में इलाज करवा लो या कहीं भी करा लो, उसका मतलब जितना आपका बिल बनेगा, पैसा पड़ेगा, उसकी रसीद अपने पास रखो, फिर कंपनी में जमा कर दो तो वो पैसा मतलब आपको पूरा वापस कर देते हैं। पूरा? वेरी गुड। हाँ पूरा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात सर है। अभी तो परसों ही बताए थे कि मतलब जो वहाँ जॉब करता है उसका तो वापस करते हैं, फिर जैसे हमारा 1 साल का, तो जब 6 महीना हमारा बीत जाएगा तो हमारे पूरे परिवार का भी ऐसा होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पूरे परिवार का यही सिस्टम होगा, मतलब वो कहीं भी इलाज कराएं और उसका बिल जो बनेगा तो पहले तो आपको हॉस्पिटल में भरना ही पड़ेगा। हाँ। फिर लास्ट में जो उसका बिल बनेगा कंपनी में जाके जमा करो, फिर वो तुरंत पैसा तुम्हारे अकाउंट पर भेज देंगे जितना बिल होगा। चलो, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा हुआ किसी बच्चे के साथ कि काम कर रहा है और उसको चोट लग गई, किसी टूल से चोट लग गई या किसी भी तरीके से उसको कहीं डैमेज हो गया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? कंपनी वाले क्या करते हैं? तुरंत उस बच्चे को वहां से रिप्लेस कराते हैं या? जी सर, तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजा जाता। अभी सर परसों हुआ था एक बच्चे के साथ, हमारे साथ में जो था। हाँ। उसके अचानक काम कर रहा था, उसको बुखार आ गया। अच्छा। बस उसको तुरंत मतलब हॉस्पिटल वहाँ भेजे, लेके गए, फिर वो डॉक्टर दवा हुआ दिए, फिर बताया कि इनको आज रेस्ट करने दो, इनसे काम मत लेना। वो सुबह गया, फिर रहा वही आधा घंटे के बाद उसके बुखार आ गया, तुरंत उसको लेके गए, फिर वहाँ से दवा लेके आया, उसको आराम से पौड़ा रहा। जब छुट्टी हुई तब उनसे बोला कि अब आराम से घर जा सकते हो। काम वाम सर कोई अगर जो कोई दिक्कत होती है प्रॉब्लम तो काम वाम नहीं लेते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। टाटा मोटर्स तो वैसे ही अपने नाम के लिए मशहूर है और बाकी में काम भी इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं लोग, बहुत अच्छे हैं सर काम, है ना? अच्छा, एक जानकारी और चाहिए कि आप जब रेल पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें सेफ्टी के रूप में आप क्या क्या पहनते हो? सर सेफ्टी के रूम में हमको वहाँ गूगल दिया जाता है, वो भी पहनते हैं। हाँ। हेलमेट पहनते हैं, शूज वगैरह सब देते हैं, ड्रेस भी देते हैं। ठीक। मतलब हेलमेट और शूज और उसको क्या बोलते हैं, दस्ताने और चश्मा, इतनी चीज जरूर पहनना है। जरूर पहननी है आप। हाँ, मतलब बाई चांस किसी कारण से चोट नहीं लगे। चोट नहीं लगेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपका लगभग सितंबर अक्टूबर 2 या 3 महीने लगभग आपको हो चुके हैं टाटा मोटर्स में काम करते करते। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आप बच्चों से कहना चाहते हैं, जो इसको सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, जो टाटा मोटर्स या किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा सजेशन या कोई ऐसी सलाह जिससे उन बच्चों का भविष्य सुधर सके, अच्छा बन सके, आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी सर बिल्कुल, बताइए। देखो सर, इसमें करने से तो फायदा, मतलब परमानेंट तो रखते नहीं है इस समय। मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसा रखते हैं, लेकिन इसमें एक फायदा है, मतलब 1-2 साल कर लो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना। तो इसकी वजह से आप कभी भी मतलब कहीं कोई दूसरी का जो कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो तुरंत हो जाता है। तुरंत हो जाता है, मतलब इस टाटा मोटर्स के दिए गए सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जी, बहुत वैल्यू है सर, बहुत वैल्यू है। टाटा मोटर्स प्लेसमेंट भी कराती है, ऐसा पता लगा आपको? जी सर, कराती है सर। कराती है, तो मतलब टाटा मोटर्स में जब आप एक बार चले गए तो आपका भविष्य बन ही जाएगा। जी सर बिल्कुल, 100% बन जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, अपना ध्यान रखिए, और कोई भी अचीवमेंट जब भी कभी आपको मिले भविष्य में टाटा मोटर्स की तरफ से तो हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम बच्चों से शेयर कर सकें और बच्चे उसका लाभ उठा सकें। जी सर, तुरंत बताएंगे। चलिए बेटा, ध्यान रखिए अपना। और सर कैंटीन की पूरी सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। मतलब एक टाइम सुबह नाश्ता चाय देते हैं, फिर दोपहर में लंच देते हैं, पूरा कराते हैं। बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट में छुट्टी होने से एक घंटा पहले फिर से चाय बिस्कुट दिया जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और इसी तरह मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? बिल्कुल सर, करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।